नमस्कार, मैं इंद्रेश सानी कॉन्सोनेंस क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। पिछले टॉपिक में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सीख लिए थे और उसका यूज कैसे करते हैं ये भी सीख लिए थे। उस पर हम लोग एक न्यूमेरिकल भी लेके सॉल्व किए थे। आज हम लोग कुछ नया सीखेंगे, उसमें नया टॉपिक सीखेंगे इसमें, जिसमें से हम लोगों ने उसमें जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें साइन थीटा कॉस थीटा जो थीटा आ रहा था ना, उस थीटा के बारे में आज हम जानना चाहेंगे। उसमें जो थीटा आ रहा था हमने पहले ही बताया था, जो थीटा है वो एक्यूट एंगल होगा, न्यून कोण होता है हमेशा, जो मतलब 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होता है। तो अभी हम कुछ आज स्पेशल डिग्री लेंगे जो हमें ज़रूरत पड़ती है, उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे और एकदम इजी तरीका फाइंड आउट करेंगे। अगर हमें एग्जाम में भूल भी जाए तो भी हम फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं, तुरंत 1 मिनट के अंदर किसी का भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी हम भी इस वीडियो में सीखेंगे कैसे उसको फाइंड आउट करते हैं। अगर हमें कोई भी वैल्यू अगर हम भूल भी गए तब भी हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे टेबल फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक ऑफ रेशियो 0 डिग्री का, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का। इसमें मेनली हम लोग 5 का हम लोग सीखेंगे आज। सब इसमें 6 फंक्शन का, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, सभी का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे। और 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का और 90 डिग्री का। इसका देखिए सबसे आसान तरीका है, ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है, इसको एकदम ईजिली आसानी से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, निकालने का तरीका क्या होता है। एक तो ये मेथड है कि आप इसको रट लीजिए, याद कर लीजिए वैल्यू ही, और दूसरा ये है कि आप इसको समझ लीजिए कैसे आता है। तो हम बता रहे हैं कैसे आता है ये वैल्यू। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ से ऐसे नॉर्मल लिख दीजिए इसको, जैसे 1 2 लिखते हैं तो, लेकिन 0 से 0 1 2 3 4। उसके बाद सबको 4 से डिवाइड कर दीजिए, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। अब देखिए यहाँ पे इसकी वैल्यू हो गई 0, इसका हो गया 1/4, यहाँ से इसका वैल्यू हो जाएगा 1/2, सिंप्लीफाई कर देंगे तो इसका 3/4 और ये 1 हो जाएगा। इसके बाद कुछ नहीं करते, इसका अंडर रूट निकाले थे। अब अंडर रूट हम लोग पढ़ चुके हैं, इसका अंडर रूट कर देते हैं, सबका अंडर रूट कर देंगे, मतलब स्क्वायर रूट कर देंगे। अब स्क्वायर रूट जो भी इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो हमारा जो होगा वो साइन की वैल्यू ऑटोमेटिक हो जाएगी। देखिए 0 का हम करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसका हम निकालेंगे स्क्वायर रूट तो ये हो जाएगा 1/2, यानी अब हमारे साइन 30 डिग्री की वैल्यू हो गई 1/2। इसी तरह से अब इसका हम देखेंगे, इसका अंडर रूट करेंगे तो 1 का तो रूट हो जाएगा 1, लेकिन इसका नहीं होगा तो ये अंडर रूट 2 हो जाएगा। फिर इसी तरह इसका करेंगे तो इसका हो जाएगा अंडर रूट 3/2 और इसका हो गया 1। इस तरह से हमने साइन थीटा की वैल्यू पा ली, साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री। इसमें हमें क्या है, याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमने कैसे निकला ये जान लिया। अब देखिए इस और क्या आ गया, अभी हमें एक चीज़ मिल गया साइन का। कास जो है जस्ट अपोजिट होता है, इधर से हम इसको इधर से लिखना शुरू कर देंगे तो यही वैल्यू कास की हो जाती है। तो इधर से हम लिख देंगे जो 0 का है वो, जो 90 डिग्री का है वो 1 का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1, यानी फिर अंडर रूट 3/2, फिर 1/√2, फिर ये यहाँ आ जाएगा 1/2 और ये यहाँ 0 यहाँ। ये हो गया हमारा कास की वैल्यू। कुछ नहीं, जस्ट साइन का उल्टा कर दिए इधर लाके, मतलब जो 90 डिग्री था वो 0, मतलब उसको जस्ट अपोजिट ऐसे घुमा दिए, वो वैल्यू हो गया हमारा कास का। इतना हमें उम्मीद है इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा आसानी से। अब देखिए अभी हम लोग एक फार्मूला और हम लोगों ने सीखा था, तो टेन थीटा होता है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, वहाँ से हम लोग टेन की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे 0/1 क्या हो जाएगा, 1 से जब भी हम 0 में देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0, यहाँ से देंगे सीधे, देखिए यहाँ पे एकदम आसानी से यहाँ देखेंगे डिवाइड रहते, अब ये ऊपर जाएगा तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/√3। और ये सेम है, सेम से डिवाइड जब भी हम करते हैं तो हमें पता होता है 1 आता है, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा हमारा, ये भी यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ हमारा आ जाएगा √3। और यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, जब 1 से 1/0, 0 से जब भी हम 0 से किसी भी नंबर में जब डिवाइड करते हैं तो ये हमारा नॉट डिफाइंड होता है, यानी इन्फिनिटिव कर देते हैं, मतलब जिसको हम डिफाइंड नहीं कर सकते। ये हमारा मिल गया टेन का जैसे हमारा साइन का कास था वैसे टेन का काट होता है। अब हमको इसको ऐसे जस्ट अपोजिट कर देंगे यहाँ पे, या हम काट वो फार्मूला भी अप्लाई करते हैं, काट थीटा की जगह कास थीटा अपन साइन थीटा कर लेंगे तो जस्ट अपोजिट मिल जाएगा अभी हमें।
तो हम नहीं करेंगे, हम यहाँ से ऐसे, यहाँ से जस्ट अपोजिट ऐसे इधर से ही ले लेंगे। ये हो जाएगा इन्फिनेटिव नॉट डिफाइंड, फिर हो गया √3, ये हो गया 1, 60 डिग्री का हो गया 1/√3, और ये हो गया 0। अब हमें चाहिए सेक थीटा की। फिर हम लोगों ने पिछला फार्मूला सीखा था, जो सेक थीटा होता है वो 1/cos थीटा होता है, वहाँ से आसानी से। तो ये 1/1 करेंगे तो ये हो जाएगा 1, फिर ये करेंगे 1/√3/2 करेंगे तो ये जस्ट अपोजिट हो जाएगा 2/√3, फिर इसका करेंगे तो 1/√2 हो जाएगा, तो √2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, 1/1/2 करेंगे तो, और 1/0 करेंगे का, तो हमारा नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसी तरह कोसेक थीटा जो होता है हमारा 1/sin थीटा होता है, या जस्ट इसको ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ से सेक थीटा जो है कोसेक थीटा का होता है, यहाँ से अभी हम देख सकते हैं वो सेम आएगा। 1/sin थीटा जो होता है कोसेक थीटा होता है, तो ये होगा 1/0, तो नॉट डिफाइंड हो गया, सेम चीज़ ये वाली मिल गई। फिर 1/1/2 करेंगे तो 2 आ गया, फिर देखिए सेम चीज़ आ गई। फिर ये करेंगे 1/, तो भी सेम चीज़ आ जाएगी। फिर इसका करेंगे तो सेम ये चीज़ आ जाएगी 2/√3, फिर 1/1 जो है 1 हो गया। इस तरह से हमें अगर एक भी वैल्यू पता नहीं है तो भी हम पूरे टेबल बना सकते हैं। त्रिकोणमिति के सभी 6 रेशियो की फाइंड आउट कर सकते हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इस तरह से। बस कुछ नहीं है, पहले याद रखना है सबके बनाने के लिए टेबल 0, 1, 2, 3, 4 लिखना है, सबको 4 से डिवाइड कर देना है, फिर उसका सबका स्क्वायर रूट ले लेंगे, और जो वैल्यू आएगी वो साइन की वैल्यू हो जाएगी, रिस्पेक्टिवली क्या हो जाएगी, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। इस तरह से हम लोगों ने इस वीडियो में सीखा कि हम लोग किस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जो हमारा ये एक्यूट एंगल था, राइट एंगल ट्रायंगल में जो हम लोग थीटा पढ़ रहे थे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, जो थीटा था वो थीटा की जगह अगर हमारा 0 और साइन थीटा की जगह 0, अगर जैसे 0 साइन थीटा की जगह 30 हो, तो हमारा 30 साइन 30 की वैल्यू डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं 1/2। इस जैसे हम लोग आगे जब न्यूमेरिकल करेंगे तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। जहाँ भी साइन 30 आएगा ये 1/2 रख सकते हैं, और साइन 45 आया तो 1/√2 रख सकते हैं, ऐसे tan 45 आया तो 1 रख सकते हैं। इस तरह से हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। मेनली हम लोगों को ये चीज़ याद रखना पड़ेगा, याद हो जाए तो और अच्छी बात है, अगर नहीं याद हो पाता है तो ये मेथड याद रखना है कि कैसे फाइंड आउट करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा होता है, याद करने के चक्कर में, पूरे सिलेबस को कवर करने में क्या होता है, कभी कभी वैल्यू भूल जाते हैं एग्जाम में, तो उस समय हमारा ये जो मेथड है वो वहाँ पे बहुत काम आएगा। आसानी से आप फाइंड आउट कर सकते हैं किसी का वैल्यू 1 मिनट के अंदर। आप कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ इतना ये बनाएंगे, वहाँ से साइन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद बाकी वैल्यू आप जिसकी भी ज़रूरत पड़ेगी तुरंत निकाल सकते हैं। इस वीडियो में हम लोगों ने इतना ही सीखा, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कैसे इसको अप्लाइड करेंगे न्यूमेरिकल में, इन सब वैल्यू का। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।